हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका वैद्युत रासायनिक सेल के लिए गिब्स ऊर्जा, मतलब क्या है, गिब्स एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने आपका इलेक्ट्रोकेमिकल वाले चैप्टर से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपका। ठीक है, ये हमारी क्लास 9 होने वाली है जिसमें हम आपका ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिसने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है आपका, तो पहले वो देख के आए बच्चों, उसके बाद ही क्लास उसको आपका समझ में आएगी। जो बच्चा सीक्वेंस से पढ़ा होगा ना, उसको सबको समझ में आ रहा होगा आपका। ठीक है, और जो बच्चों नहीं देखा वो पहले देख के आओ, उसके बाद यहाँ आओ। ठीक है, तो फटाफट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो इसमें क्या आपका वैद्युत रासायनिक सेल के लिए गिब्स एनर्जी कितनी होती है। तो आप सभी को पता है बच्चों आपका कि जो सेल होता है वो क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, आपका वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, आपका परिवर्तित करता है। और उसका उपयोग करके हम बहुत सारे आपका काम करने में क्या होती है, हमें आसानी होती है। जैसे पंखा चलता है, या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या है ना आपका, तो वो सारे यूज़ कैसे करते हैं आप सबको पता ही बात। ठीक हो गया। जैसे बैटरी, आपका सेल, बहुत सारी चीज़ें आपका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को आपका। ठीक है, आप सब इतने तो होशियार होइए आपका। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है आपका। लेकिन जो गिब्स एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखो आपका पहले जो चीज़ लिखी है ना मैंने आपका, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होगी, लेकिन फिर भी लिखी है मैंने जानबूझ के आपका। कह रहे हैं डैनियल सेल में रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो मैंने बोला आपसे। फिर क्या आपका इस वैद्युत ऊर्जा को विभिन्न विद्युतीय कार्य करने में प्रयुक्त करता है। मतलब कहने का है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है आपका, वहाँ पे क्या करता है, हम इसका यूज़ कर लेते हैं। फिर कह रहा है इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा को मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब एक तरह से करते हैं, वही चीज़ बोला, दोबारा रिपीट कर रहा है लाइन आपका, क्या कि हम केमिकल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इसमें आपका कार्य करने में। ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं यह ऊर्जा जो सेल से उत्पन्न होती है, पता ही है आपको। फिर जैसे कि आपको पता है केमिकल एनर्जी में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि समीकरण क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो जो विद्युत ऊर्जा मिलेगी हमें आपका, वो कार्य होगा कुछ ना कुछ, जिससे हम कार्य करेंगे आपका, वो क्या होती है, आपका सेल के ईएमएफ इंटू मल्टीप्लाई बाय सेल से प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होती है, आपका इक्वल होती है आपका। तो भाई सेल के ईएमएफ क्या होता है, सिखाया था मैंने, क्या होता है, ई सेल। क्या होता है आपका, ई सेल बोल दो इसको नॉर्मली आपका, मल्टीप्लाई बाय भाई सेल में प्रवाहित आवेश, पता है क्या होता है, वो होता है आपका एनएफ। अब सर एनएफ क्या है, एन है बच्चों की कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एफ होता है कि आपका फैराडे नियतांक। क्या होता है, फैराडे नियतांक। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका किया गया कार्य, यानी कितना काम आपका कर रहा है। और एक बात ध्यान सुनो मेरी बच्चों, आपका जो यही कार्य है वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में क्या होता है, मुक्त होता है, यानी कन्वर्ट होता है। तो उसके क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं डेल्टा जी। जी मतलब होता है बच्चों आपका गिब्स एनर्जी। क्या होता है, गिब्स एनर्जी। तो क्या होगा, ई सेल। अब एक छोटा सा यहाँ पे मैं काम एक और करेंगे, एन एफ कर दीजिए आपका। अब छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं आपका, अभी हम ये लिख दिया मैंने आपका, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे लगाते हैं हम थोड़ी सी क्या आपका मानक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, आपका मानक स्थितियाँ। आपको पता है कि मानक कंडीशन कब होती है, जब टेम्परेचर कितना हो आपका 298 केल्विन हो, प्रेशर कितना होना चाहिए आपका 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए आपका। और तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट सेल। कितना हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल हो जाएगा। क्या होगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एन इंटू एफ। आप चाहो तो एन इंटू एफ दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ प्रीवियस क्लास का आपको, तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि जो ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपका जो ई नॉट है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है। अभी थोड़ी सी पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ई नॉट की वैल्यू निकाली थी आपका, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो कोई मेरे को जिसने पहली क्लास देखी होगी वो मेरे को बताता है इजीली कि सर ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी। मैं अगर आपको थोड़ा रिकॉल करा दूँ, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो आपका नियरेस्ट इक्वेशन का जो साम्य स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं या कितनी होती है। तो अगर किसी बच्चे को ध्यान होगा तो मैंने वहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू निकाला था आपका वो आ रहा था आपका 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग के सी। कितना था आपका, लॉग के सी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात सुनना ध्यान से ना, इस वैल्यू को रखते नहीं है आपका। अब ये सही लिखा है मैंने आपका, पहली क्लास देख लेना बच्चों, तब समझ में एकदम आ जाएगी अच्छे से आपको। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले की क्लास आप एक बार देख लोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आपका आ जाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा एक काम यहाँ पे और करेंगे आपका,
जो पुरानी कंडीशन है हम उन्हीं को क्या करेंगे आपका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत सारी क्या मिलेगी आपका हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया ये ठीक है। ये क्या होगी बच्चों इसकी मानक कंडीशन। अब यहाँ पे ना इसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव अपने मन से क्यों बढ़ा रहे हो, तुक्का आपका। तुक्का नहीं बच्चों, नेगेटिव का मतलब ये हो रहा है कि जो सेल में प्रोसेस हो रही है वो खुद से होती है। किससे होती है आपका खुद से, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको नेगेटिवली लेते हैं। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट ये कर रहा है आपका कि जो अभिक्रिया है वो कैसी हो रही है आपका स्वयं, अभिक्रिया स्वयं हो रही है, स्वयं हो रही है। मतलब क्या हो रही है आपका खुद से हो रही है आपका, हम कुछ काम नहीं कर रहे उसमें आपका। तो देखो इसको देख के वैल्यू पुट करें फटाफट से आपका, तो करते हैं सर बहुत आराम से ना। तो क्या होगा डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू क्या है माइनस इसकी वैल्यू क्या है ई नॉट सेल की, ये रख देना 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग के सी मल्टीप्लाई बाई एन एफ। तो n से n गायब हो जाएगा आपका, तो क्या है ये आया सर माइनस का 0.059 अपॉन ये आ जाएगा आपका लॉग के सी। अब एक चीज़ और इंटू एफ आगे लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पीछे लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गई डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई, लेकिन बुकों में आपको और टैब भी दिया होगा। तो और टैब का कारण ये बात नहीं है आपका, उन्होंने थोड़ा कन्वर्ट करा होगा। पता है कैसे कन्वर्ट करा होगा, मैं समझा दूँ देखो आपको भी अभी आपका फटाफट से देखिए कैसे करा होगा। थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको, आपका पहले लिख लेना इसको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना आपका, तो मैंने बोला था ये सॉल्व करके लाइन आई है। कैसे लाइन आई है, ये सॉल्व करके आई है। तो यहाँ पे क्या होता है आर टी करके नहीं होता कुछ आपका, पहले क्लास में बताया था मैंने कि इसको क्या होता है ये आर टी अपॉन एन एफ होता है, सॉल्व करने के बाद ये लाइन आती है आपका। तो आप चाहो तो इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो, पता है क्या आपका कि डेल्टा जी नॉट बराबर, इसको अगर आप सॉल्व क्या लिखोगे तो आप इसको लिखोगे सर आपका आर टी लिखोगे और एन एफ लिखोगे इंटू लॉग के सी लिखोगे माइनस का आएगा। लेकिन बात ध्यान सुनना, एक f यहाँ का अलग से है, ठीक है, ये बात ध्यान देना, वहाँ पे गलती गड़बड़ करके आ देना वहाँ पे आपका। तो यहाँ से f एक क्या हो जाएगा आपका n गायब हो जाएगा और f भी क्या हो जाएगा आपका गायब, क्योंकि वो पहले हो चुका है हमारा, ठीक है सॉल्व आपका। क्योंकि nf से nf कट जाएगा नीचे वाला nf, क्योंकि ये nf के आगे और भी आएगा एक nf और एक nf के नीचे होता है आपका, तो इससे कट जाएगा तो क्या आएगा ले देंगे लास्ट में। तो ले देंगे क्या आएगा बच्चों आपका डेल्टा जी नॉट बराबर आर टी अपॉन ये हो जाएगा लॉग के सी। तो ये भी क्या एक तरह से इसका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो बच्चों ये क्या था आपका गिब्स एनर्जी के बारे में। अब ये एनर्जी क्या होती है आपका फ्री एनर्जी होती है, और नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट ये कर रहा है आपका, केवल ये दिखा रहा है आपका कि जो अभिक्रिया है कैसी है आपका स्वयं हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका कुछ बेसिक्स ही दिया आपका एक मतलब डेफिनेशन के बारे में, जिसमें आपका हम पढ़ेंगे आपका कंडक्टिविटी यानी चालकता किसे कहते हैं, और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो क्लास में जिसने पढ़ ली पढ़ेंगे आपका, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम, उसके बाद कुछ टॉपिक बचते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियो को सीक्वेंस से देखते रहो, चैप्टर तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें समझाऊँ अच्छे से आपका, ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो को सीक्वेंस से देखना, तभी आपको सारी क्लास समझ में आएगी। तब तक के लिए फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।